मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ातिह अजल अल शहराई अदनाई खुदा यीशु मसीह के जिंदा जानी मोहब्बत का बेया करीम और जलील वही बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपकी भी सलाम दी हो। खुदा सबको बड़ी बरकत है। आज कलाम खुदा जो कि हम तीसरे कलमे पे सीखने को है। कलाम खुदा में तीसरा कलमा हमारे सामने कुछ यूं मज़मून है। कलाम खुदा में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मुआफ़क़त लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं से 27 में है। और से सुनेगा अजीजों, इस तीसरे कलमे मोहब्बत के कलमे में क्या लिखा है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत करता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन आमीन। अजीजों, इससे पहले आपने एक और आयत मुक़द्दसा सुनी, दूसरी आयत मुक़द्दसा आपने तीसरा कलमा सुन लिया। अब जब आप कलाम खुदा में आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहां पे मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं। जान लेने की हालत में पूरी रात मार खाने के बाद न खाना खाया न पानी पिया, बस अज़ियत ही अज़ियत उठाई। तब भी आप याद रखें बस जान निकलने ही वाली थी तो सलीब पर वो सलीब पर इतनी हिकमत और फिर और अकल रखते थे, इतने उनके होश और हवास दुरुस्त थे कि उन्हें पता था कि नीचे कौन कौन खड़ा हुआ है। इन्हीं मार खाने बाद आज आप पे और हम पे कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए तो अक्सर औकात का हालात को दूर ले लिया, बहुत कुछ नहीं तो हम गुस्सा निकालते हैं और कुछ नहीं तो हम अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं शायद खुदा मेरी सुनता ही नहीं है। आप कभी नोट कीजिएगा जब कोई बीमार हो हमने से हम करते क्या है। आप जिंदा खुदा के बेटे को देखिए कि वो जान देने की हालत में है और तब भी उन्हें मालूम है कि नीचे कौन खड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है उन्हें। ऐसे ही उन्हें कामिल इंसान और कामिल खुदा कहा जाता है। खुदा यीशु मसीह की वादा माजदा जो है वो नीचे खड़ी थी, साथ ही में एक मुक़द्दस भी खड़े हुए थे शागिर्द उनके। भला क्या नाम था उनका जिनकी आप इंजील पढ़ रहे हैं, यूहन्ना बाकी सब कहां से 12 शागिर्द थे इब्तिदाई। उसके बाद आप देखते 72, उसके बाद आप देखते बहुत बड़ी तादाद आ जाती है। तो जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दी गई तब तो बहुत ज्यादा शागिर्द होंगे। तो कहां गए सारे? भागे सारे, डर के मारे भागे सारे। सारे डरपोक थे, मौत से डरते थे। किससे डरते थे? मौत से डरते थे। मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ को भी पता था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मौत है, लेकिन उसकी मसीह से मोहब्बत इतनी है कि वो मौत को भी पीछे छोड़ गया। क्या ही मोहब्बत है ये। आप मोहब्बत का कलमा जब पढ़ रहे हैं, आपको पता पहले जो आयत मुक़द्दसा में पढ़ी यूहन्ना 3:16 आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। आपको पता है बाइबल मुक़द्दस में
सबसे ज्यादा इस दुनिया में पढ़ी जाने वाले आयत यही है। आप यहाँ पर तो नहीं, बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड्स मिलेंगे या दीवारें मिलेंगी जिनमें बड़ी खूबसूरत सी चौकिंग और पेंटिंग की गई होती है। तो वहां पे आप जॉन 3:16 लिखा हुआ देखेंगे, जॉन 3:16 लिखा हुआ देखेंगे। तो बाइबल मुकद्दस की आयत मुकद्दसा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली, सीखी जाने वाली, सिखाई जाने वाली और सुनाई जाने वाली आयत है। आपके मेरे बच्चों को ये फिंगरटिप्स पे याद होनी चाहिए। आपके और मेरे बच्चों को ये खुदा की अजीम मोहब्बत और उसके बेटे की लाजवाब मोहब्बत जो है हमें मुंह जुबानी आनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये मुंह जुबानी आयत आती है। आपकी बाइबल मुकद्दस का, आपके दीन का, इस पूरी दुनिया का निचोड़ है ये आयत मुकद्दसा। इस पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं या जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे या जो गुजर गया, उस पूरी दुनिया का निचोड़ है एक आयत मुकद्दसा है। खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बच गया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए आत्मा और हमेशा की जिंदगी पाए। आपको ये मुंह जुबानी आनी चाहिए। क्या ही खूबसूरत आयत है। खुदा की मोहब्बत दुनिया के साथ ऐसी कि उसने अपना इकलौता बेटा बच दिया। आज कोई किसी के लिए मर सकता है। तीसरा कलमा है मोहब्बत। इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है कि कोई किसी के लिए जान नहीं देते, कोई किसी के लिए मर ही जाए। इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है? कोई रास्ते में अगर आप देखते हैं आते हुए कोई नशई भाई आपको मिले या कोई ऐसा भाई जो गैर कौम से हो और आपके दिल में आया हो कि खुदावंद मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए, ये बच जाए, कभी हमारे दिल में आया है? नहीं आता। कभी हमने कहा कि खुदावंद मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए और ये बच्चा बच जाए। हम अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। अगर मुझे कहा जाए आप अपने बच्चे के लिए जान दे तो मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है दे दूंगा। लेकिन आप खुदा को देखिए, उसने अपने बेटे की जान वहां पर दी जो कि पूरी दुनिया गुनाह के अंदर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई मुकद्दस के लिए, कोई नबी के लिए जान बड़ी मुश्किल देता है। तो खुदा ने अपने बेटे की जान उस वक्त फिदिया में पेश की जब हम गुनाह ही में थे। ये बड़ी लाजवाब मोहब्बत है। ये बड़ी अजीब सी मोहब्बत है। ऐसी अजीब मोहब्बत है कि फिर वो हमें कहता है कि अपने खुदा यीशु मसीह के तरफ जिंदगी पर हमें अमल करना चाहिए। खुद तो खुदा ने ये किया, आगे से वो हमें भी कहता है कि आप भी दूसरों से इस हद तक मोहब्बत रखें। वो कहता है भेड़ों का अच्छा चरवाहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं बोला क्यों? क्योंकि मैं वो चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे सकता हूं। कितनी बड़ी बात है ये कहने का मकसद ये रूहानी तौर पर कि मैं ऐसा पारी, ऐसा खादिम हूं जो अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। दोस्तों में देखे दिखाई जो जान भी दे दे, इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है? इसका नाम में इससे बड़ी मोहब्बत हो नहीं सकती कि आप किसी के लिए जान दे दे। आज आप देखते हैं हमारे इलाके में और भी बहुत सारे इलाकों में कई हमारे बहन भाइयों की जानें ऐसे ही जाया चली गई। कोई लड़का लड़की के पीछे जान दे रहा है, कोई लड़की लड़के के पीछे जान दे रही है, कोई बाप अपने बेटे को गोली मार रहा है, तो बेटा अपनी मां को जान से मार रहा है। जाने आज बहुत सस्ती हो चुकी है। जान उसके लिए दे जिसने आपको ये जान दी है। जान देनी कैसे है? गला काट के आप नस मार के नहीं जान देनी। वो कहता है अपने बच्चों को मेरे लिए कुर्बान करो। कैसे कुर्बान करना है? ना तो अपने बाप इब्राहिम की तरह कुर्बान करना है,
ना ही आपने किसी और की तरह कुर्बान करना है। वो कहता है बस अपना कम अज कम एक बच्चा, लौटे मेरे हैं, कम से कम एक बच्चा मुझे दे दो, इससे कोई काम नहीं करवाओ, इसके अंदर से कलाम खुदा पेश करो, ताकि ये कलाम खुदा को जब पढ़े, ये कलाम खुदा को जब पढ़े तो नौजवानी की जो हालत में है, जो नए यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, ये जिंदा खुदा के लोग उठे और यीशु मसीह की तरह जब वो 12 साल के थे और बड़े बड़े स्कॉलर्स को, बड़े बड़े फिलोसोफर्स को, बड़े बड़े आप देखते हैं जिंदा खुदा के सूरमाओं के साथ वो मुनाजरा करते, उनसे बातचीत करते, उन्हें हैरान करते, यानी कि वो 12 साल की उम्र में तैयार थे कि वो रूठे बचाना शुरू करते हैं। क्या ही मुकद्दस वो मां है जिसने यीशु को जन्म दिया, क्या ही मुकद्दस वो कानूनी बाप है जिसने यीशु मसीह को सहारा दिया। आपका खुदा आपसे मांगता है मोहब्बत, लेकिन अजीजों याद रखिएगा, आपको मुझे मोहब्बत का मतलब नहीं पता। मोहब्बत किसे कहते हैं आप बयान कर सकते हैं? ये खुदा का वो टॉपिक है कि जिस पे आप घंटों बात कर सकते हैं। मैं अभी आप पे सलीबी कलमात की बात कर रहा हूं और सलीब के वाकया पर नहीं जा रहा। हमें उससे पहले तो कुछ पता होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत किसे कहते हैं, क्या है मोहब्बत, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है मोहब्बत का। मोहब्बत का रसूल सुल्तानुल आरफीन यूहन्ना आरिफ को मोहब्बत का रसूल कहा गया, यानी ऐसा रसूल है जिसने मोहब्बत दिखाने में अखीर कर दी। मुकद्दस पतरस को आप देखते हैं, वो 3 बार इनकार करके भाग गए, और भी सारे मुकद्दसीन को देख रहे हैं, वो भी भाग गए। एक ने यीशु मसीह को बेच दिया, ये ऐसा बंदा, इसको पता है कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं, लेकिन ये फिर भी गया। इसकी मोहब्बत देखिए कि मसीह के सीने पे सर रखकर सोता था। क्या ही मोहब्बत है ये, ऐसी मोहब्बत कि फिर मसीह ने भी उसे खाली ना छोड़ा, मसीह ने भी फिर अपनी सबसे ज्यादा इस कायनात की अजीज चीज अपनी मां ही उसे दे दी। यूहन्ना की इंजील भी उससे लिखवाई, 3 खतूत भी उसी से लिखवाए, फिर अपना दिल खोलकर आसमान की तमाम चीजें जमीन पर यूहन्ना आरिफ को रोया के जरिए से मुकाशफा की तालीम दी। तीसरे बाब में आप देखते हैं कि वो यका आसमान पर उठाया जाता है। क्या ही खूबसूरत मोहब्बत है ये खुदा की इंसान के साथ और एक इंसान यूहन्ना आरिफ की खुदा के साथ। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो नीचे कौन कौन खड़े थे? एक मुकद्दस यूहन्ना आरिफ और दूसरी उनकी मां, 2 लेडीज और थी, मरियम मगदलीनी और नहीं मरियम कोलोपास। ये मुकद्दसा मां मरियम की बहन थी, यानी थल्ले और मां भी और मासी भी और शागिर्दा भी सी। और खूबसूरत बात यह कि तीनों का नाम मरियम था। आप उनकी मोहब्बत देखिए कैसी है, उन्होंने अपनी जान का परवाह किए बगैर ऐसी जिंदा खुदा के बेटे से मोहब्बत दिखाई, खुदावंद खुदा से मोहब्बत दिखाई कि वो वहां पर पहुंच गए। आप इसी की ऊपर वाली आयत में पढ़ सकते हैं तीनों को। अब जब देखते हैं अक्सर नाकदीन और गैर अक़वाम आपसे सवाल पूछती है कि यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्द से कि ए औरत, अपने शागिर्द से कहते हैं, आयत मुक़द्दसा में लिखा है यीशु ने अपनी मां और अपने शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से ये कहा कि ए औरत देख ये तेरा बेटा है। अक्सर लफ्ज ए औरत पे भी सवाल उठाए जाते हैं, आपको पता है इस बारे में? आपने कभी सवालात सुने? ये आप सुनते हैं गैर अक़वाम और खासकर हमारी अपनी कौम, और कल तो कोई आपका बच्चा ही उठ के ये पूछ लेता है कि यीशु मसीह ए औरत अपनी मां को क्यों कह रहे हैं? क्या जवाब देंगे आप? बाइबल मुकद्दस में 3 बार लफ्ज यीशु मसीह अपनी वालदा माजिदा को ए औरत कहकर पुकारते हैं। सलीब पर तो हम बाद में जाएंगे, ये नीचे की बेस तो हमें पता हो।
ए औरत क्यों कहा उन्होंने? ये इब्रानी जुबान का लफ्ज था। अमेजिंग, सो अमेजिंग। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। जब आप यूनानी जुबान में ओरिजिनल मतलब में इस वर्ड को देखते हैं तो लिखा है ओ माय लेडी, या फिर मैडम, या फिर ऐसी तहजीब के साथ किसी को पुकारना जैसे मिसाल के तौर पे आप लफ्ज माई है, पंजाबी में तुसी किसी को माई कहो तो शायद वो बुरा मना जाए, लेकिन सिंधी जुबान में और बलोची जुबान में इसे बड़ी इज्जत का लफ्ज समझा जाता है। ये बहुत ही इज्जत, यानी कि आप कई माओ को मिलाए तो एक उनके सामने माई बनती है। इंग्लिश में जब आप देखते हो माई लेडी या मैडम, मां को इज्जत का एक ऐसा रुतबा दिया, ये उनकी सकाफत और उनकी जुबानें हैं। हमारे कई लोग कहते हैं कि लो ये यीशु मसीह कौन सी जुबान है, क्या बोल रहे हैं। उनको पता था मैं निजात दहिंदा हूं, ये सिर्फ मेरे लिए एक वसीला थी, इसलिए वो ए औरत कह रहे हैं। बड़ी बड़ी आपको अजीबोगरीब तालीमात मिलेंगी, लेकिन जिंदा खुदा याद रखिएगा अपने बेटे को अपने माँ बाप के भी ताबे करता है जब तक वो इस जमीन से चला नहीं गया और रूह में हमारे साथ है, बल्कि हमारे अंदर है, और उसे कामिल खुदा भी बनाता है। वो माँ बाप के ताबे रहा। अब जब आप देखते हैं लफ्ज फिर से आ जाता है मोहब्बत। मोहब्बत की डेफिनेशन क्या समझते हैं आप? मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। इसी यूहन्ना आरिफ की किताब में जब आप 15वां बाब 14वां बाब देखते उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत की डेफिनेशन, इसका मफहूम जो है वो सिर्फ एक ही है और बड़ा आसान है। जहां पर लिखा है 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। दैट्स इट। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और आगे इससे होगा क्या? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना तो उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो। आप जब मोहब्बत रखेंगे जिंदा खुदा से तो आप उसके हुक्मों को मानेंगे। आप जब मोहब्बत रखेंगे जिंदा खुदा से तो आप उसके हुक्मों को मानेंगे। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, आपका माँ या बाप आपको कहे कि बेटा ये काम है, इसको इस तरह कर लो, तो आप कहेंगे मैं अभी फारिग नहीं है, मैं नहीं कर सकता बस। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत बहुत करता हूं। यीशु मसीह ने एक तमसील भी दी थी। एक को कहता है कि काम कर, दूसरे ने भी कहता कर, एक ने कीता एक ने नहीं कीता, बाद में पछता के फिर उन्हें कहा। आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का मतलब यह है कि कोई आपसे कोई हुक्म कहे और आप उसका मान लें। यही आपने पढ़ाना लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। पूरी बाइबल में मोहब्बत की डेफिनेशन एक ही लफ्ज से है कि उसके हुक्म पर अमल करना, और उसके हुक्म कोई मुश्किल नहीं है। मोहब्बत की डेफिनेशन एक ही है कि उसके हुक्मों पर अमल करना। मुझे एक बात बताएं, अभी इतवार वाले दिन जुलूस निकले थे पाम संडे के, आप लोगों ने शमूलियत की होगी उसमें, की थी कि नहीं? कौन कौन गया? नहीं, क्यों नहीं करते आप जी? गए थे। अच्छा, जो नहीं थे गए वो मसरूफ थे या वैसे नहीं गए, दिल नहीं करता? कुछ वजूहात थी। आप जब जुलूस पर गए हैं उसके बाद आपने खजूर की डालियां भी ली होंगी और उन डालियों के साथ आपने क्रॉसेस भी बनाई होंगी, सलीबें भी बनाई होंगी, ऐसा ही है। उन सलीबों के साथ बाद में होता क्या है, कोई ये बताएगा? मुझे आप आसानी से बताएं सोच के कि पिछले साल पाम संडे पे जो आपने सलीब बनाई थी वो खजूर की डाली की, वो कहां है? किसी गंद में पड़ी होगी, किसी कचरे में पड़ी होगी। एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद। ऐसे ही है कि नहीं? किसी ने संभाली पिछले साल थी खजूर की बनाई हुई सलीब। ये है हमारी मोहब्बत, ये है हमारी मोहब्बत। आपको किसी ने कहा ये करने को?
आपको किसने कहा ये करने को? बाइबल में कहां लिखा है कि आप जुलूस निकालें? बाइबल में कहां लिखा है कि आप ये खजूर की डालियां, मैं आपको बताऊं गटर बंद था, ओए खजूर चर्चा तो ला के पानी उससे आगे फेंक रहे हैं, और ये हर साल होता है ऐसा। ये जो खजूरें आप लगाते हैं चर्चों के अंदर, वो बात में जाती क्या है? वो लाते किस तरह? आपने कभी देखा है? यहूदियानी नकल ना करो, पाकीज़गी में आप और मैं उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। आपको पता है वो हम पे 3 बार लानत और 3 बार थूकते हैं। उन्होंने कहा मसीहों पे 3 बार लानत करो, 3 बार थूका करो। एक तो वो खुद मसीह पर ईमान नहीं रखते, उतो जड़ा सी रखने आ, असि इन्ना को रखने आ कि असि सलीबा बना देने, बाद चोरा पता ही नहीं होता चल दिया कितने किसी कचरे कुंडी में पड़ी होंगी। ये है आपकी मेरी मोहब्बत। आपको किसने हुक्म दिया कि आप ये करें? चले अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाइबल क्या हुक्म देती है मैं आपको बताता हूं। आपने और मैंने डिनोमिनेशंस और इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा निगहबान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पासवान क्यों ना हो, उनके बहकावे में मत आ जाइएगा। शैतान इब्लीस भी पासवानों को इस्तेमाल करता है और खुदा भी पासवानों को इस्तेमाल करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा जवाब नहीं दे पा रहे, आप खुदा का क्या जवाब देंगे? कल को आपसे पूछ ले जड़ी तू मेरी सलीब बनाई सी वो कितने थे? कल से आपको पूछ ले कि आप बाइबल मुकद्दस में बताएं कहां लिखा है कि आप ये निकाले जुलूस। अच्छा आप कहते हैं ठीक है जी लिखा है, लेकिन ने क्या कि आपने कृष्णा दे विच कटो ए उधर कटी पहाड़ियां की सलवार क्यों नहीं जानते? मारते हैं, मारते हैं। वो काम मत करें जिससे आप फंस जाएं। जिंदा खुदा के लोग रूह से भी चलते हैं और अकल से भी चलते हैं। मैं आपको बताता हूं बाइबल में लिखा क्या है। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसमें और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। एक ही बात आपसे करूंगा, एक जुमला, मुबारक है वो जो इस किताब को पढ़ता है। इस किताब को पढ़ने वाला क्या है? मुबारक है। आप में से कितने जिन्होंने पैदाइश से मुकाशवा तक इस किताब मुकद्दस को पढ़ा है? देख ले, इन्होंने पढ़ना वो करने के सामने नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास वालों ने हमें कहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा से ये रस्म चलती आ रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी पता नहीं की याद कर रहे हैं। मसीह यीशु 12 साल की उम्र में कलामे खुदा पेश करते हैं। यह है मोहब्बत बाइबल की। यिर्मयाह नबी छोटा होते हुए खुदा का मंसूब बना। यह है मोहब्बत जिंदा खुदा की। आप मुकद्दस सैमुएल को देखते हैं तो मुकद्दस सैमुएल ऐसा था कि अहद संदूक को हक करके या फिर उसके साथ लेटा होता था। सरदार काहिन साल में एक बार जाता था और दिन में अगर बदी हो तो वो मर जाता था, और कह दिन चला गया तो भी मर जाएगा। वो हर रोज था, हर रोज सोता था। ये है खुदा की मोहब्बत। मुकद्दस सैमसन को देखे कि वो एक ही गधे के जबड़े के साथ 1000 शैतान को मार देता है। ये है खुदा की मोहब्बत। आप जिंदा खुदा के दाऊद नबी को देखे कि वो शेरों के मुंह फाड़ देता है, ऋषियों को थप्पड़ मारता है। ये है खुदा की मोहब्बत। मुकद्दस मूसा को देखिए कि उसने तमाम बादशाही को, तमाम ऐशो इशरत को खत्म किया और एक तबाही की जिंदगी गुजारी। ये है मोहब्बत। कौन करता है हम में से ऐसी मोहब्बत? इब्राहिम ने अपना बेटा कुर्बान किया, इसहाक। आपसे कहता है कि पलौठे मेरे हैं, अपने को बच्चा मिन्नू दे दो ताकि कलाम नू पढ़े और अके पेश करे, ताकि अपनी भी रूह बचाए और दुनिया की रूह भी बचाए और कुछ नहीं अपने घर वाले भी बचा ले। इन टॉपिक्स पे तो हम अल एलानिया दुनिया को चैलेंज करते हैं कि आ जाए, बताएं हमें। आप भी बैठे, आप भी इसी को पढ़ते हैं, हम भी इसी को पढ़ते हैं। बताएं ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो जो लिखा है वो तो करना कोई नहीं। इस किताब को पढ़ने वाला मुबारक है, तो जरा नहीं पढ़ता हो कि ये मुबारक का ऑपोजिट पॉइंट क्या होता है? लानते। बताइए, कहां गए हम खुदा के बेटे हैं? कहां गए हम यीशु नाम पर ईमान लाए हैं? कहां गए कि यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है, वो हमें बचाएगा? आपको बचाएगा वो?
वो तो आपके मुंह पे आपको कह रहे हैं और मुकाशफा की किताब में नए आयत में कह रहे हैं कि इस किताब को पढ़ने वाला मुबारक है, जरा नहीं पढ़ता। आपको लगता है वो आपसे पूछेगा कि मैनू उर्दू नहीं आती, या मैनू बेटा मैं कभी स्कूल नहीं गई, या मैं कभी स्कूल नहीं गया तो मुझे तो पता ही नहीं। आपको लगता है आपके वो ये बहाने हीलेबाजियां सुनेगा। छोटे होते हुए हम सारे काम करते आते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैट्रिक कर लेते, 10 साल इन किताबों को पढ़ते हैं। इसको तो हम 1 मिनट भी नहीं पढ़ते। 10 साल हम ऐसी किताबों को पढ़ते हैं जो दुनियावी हैं, उसके बाद हम इंटर कर लेते हैं, 12 साल किताबों को पढ़ लेते हैं। यह है हमारी खुदा से मोहब्बत। और जब पढ़ लेते हैं तब हमने ना तो इस बाइबल को पढ़ना है और ना हमारे अनपढ़ माँ बाप है, ना कभी उन्हें पढ़ाना है। तो फिर करते रहेंगे वही जो आपकी डिनोमिनेशन करती है, फिर करते रहेंगे वही जो आपकी मिशनें करती हैं, फिर करते रहेंगे वही जो शुरू से होता आया है। पूरी पिंडों निकल गई पर पिंड पूरी जो नहीं निकल गया। समझ आ रही है आपको बात की? क्या है मोहब्बत हमारी? हम कैसी मोहब्बत रखते हैं? आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो फिर जो बाइबल के अंदर मसीह है इनका हम क्या करें? बाइबल के सूरमाओं को देखिए कि वो तो अपने बच्चों को खातमीन बनाते हैं। बाइबल के सूरमाओं को देखिए कि वो तो अपने बच्चों को मसीह के लिए कुर्बान करते हैं। आप और मैं, हमारी कितने माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें अपने बच्चे को बिठा के 10 मिनट भी बाइबल के लिए पढ़ाई है। अजीजों याद रखिएगा, जो इस कलाम को पढ़ता है वो मुबारक है, तो जो नहीं पढ़ता वो कर्ज के अंदर है, वो लानत के अंदर है। और लानती इंसान कभी खुदा के पास जा नहीं सकता, लानती इंसान कभी खुदा का बेटा हो नहीं सकता। हम इतना मुश्किल काम करते हैं, आपको पता है, वहां से खजूरें लाना, तोड़ के लाना, रास्ते में से लेके आना, उन्हें सजाना, उन्हें लगाना, कितना टाइम लगता होगा? कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। जलूस निकालना कितना टाइम लगता है? आप इस सारे टाइम को कैलकुलेट करें तो कम से कम 8-9 घंटे तो लग ही जाते होंगे। 8-9 मिनट तक यहाँ पड़ा कोई नहीं, 8-9 घंटे दे दिए उसको निकालना भी, फिर उन्हीं में जिनको ऑलरेडी पता है सब कुछ। एक की मच्छी तली है, उन तल तल के साड़ी आने हैं, साड़ी आने हैं, साड़ी आने हैं। वो कहता है सब कौमों में जाओ, अं कहने नहीं ये ना निभाना जिन्होंने पता है। क्या करते हैं? कहां है वो सलीब जो आपने पिछले साल बनाई? क्या सलीब की कोई इज्जत है आप में और हम में? आपका मेरा मसीह सलीब पर मोहब्बत दिखा रहा है, आपका मेरा यीशु सलीब पर मोहब्बत दिखा रहा है। आपने वो सलीब बनाई, आपकी सलीब कहां है? वो आपको कहा किसने आप बनाई है? बनाने के बाद फिर कहां है वो? ना बनाए ना बनाए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ बनाना ने खुश नहीं जे होना, इस कलाम ਨੂੰ पढ़ना ने खुश होना जे। आमीन। सलीबा बनाना खुश नहीं जे होना, इस कलाम ਨੂੰ पढ़ना खुश होना जे। आप भी पढ़ो, अपने बच्चों ਨੂੰ पढ़ाओ, नहीं तो जे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ पढ़े लिखे ने तो उन्होंने को सानू पढ़ाओ कि पुत तू खुद भी निजात याफ्ता हो ते सानू भी निजात याफ्ता कर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ कि मेरे मसीह ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ मोहब्बत रखी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ कि ਸਾਡੇ जिंदा खुदा ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ मोहब्बत दसी। आपसे कोई गैर कौम वाला पूछ ले कि बताएं जी यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी हमारे गुनाहों के लिए, चलो मैं उस पर ईमान लाता हूं, मैं निजात याफ्ता हो जाऊंगा। अब मुझे बताएं, कोई हमारा गैर कौम वाला भाई आपसे पूछ ले, कोई भी मजहब का पूछ ले, आपका अपना ही बच्चा चलेकर वो पूछ ले, सवाल तो सवाल होता है कि भाई यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए जान दी, तो मैं तो आज पैदा हूं, मेरे लिए जान कौन देगा? तो अगर आप कहते 2000 साल पहले जान दी, तो मैंने तो उसको देखा भी नहीं, वो कौन है? मैं तो जानता भी नहीं वो कौन है। आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप गैर कौम में रहते हैं, क्यों अपने लिए भी और इस मजहब के लिए भी बेइज्जती का बायस बनते हैं? इस कलाम खुदा को पढ़ने वाला ही उससे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। क्या हमने देखा कि इस मोहब्बत लफ्ज़ का क्या मतलब? हमने देखा कि खुदा की मोहब्बत यह है कि जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वही उससे मोहब्बत है। क्या ही खूबसूरत बात होती कि आप इस कलाम खुदा को पढ़ते, आप इस कलाम खुदा को डिलीवर करते, उसके बाद आप जुलूस निकालते।
मैं मान रखता हूं आपके जुलूस से बहुतेरे गैर कौम वाले मसीह हो जाते हैं, लेकिन हमें बेस नहीं पता और हम वो काम कर रहे हैं जिसमें इंटरटेनमेंट है। क्या है? इंटरटेनमेंट है, घूमना फिरना है, दैट्स इट। मसीह मसीहत ये नहीं चाहता। मसीह मसीहत ये चाहता है कि आप इस कलाम खुदा को पढ़ें, जो इसमें लिखा है उस पर अमल करें, क्योंकि मोहब्बत की डेफिनेशन ये है कि जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वही उससे मोहब्बत करता है। उसका ये हुक्म नहीं कि तुसी सलीबा बनाओ, उसका ये हुक्म नहीं कि तुसी जलूस कटो, उसका हुक्म यह है कि इस कलाम खुदा को पढ़ने वाला मुबारक है। तो जे नहीं पढ़ते तो वो बंद करें, ये पढ़ना शुरू हो जाए, ये पढ़ ले, उसके बाद जुलूस निकाले। मेरा ईमान है आप बड़ी बड़ी रूहों को बचाने की कुदरत रखेंगे। हालेलुया। तो अजीजों में चाहता खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक तहरीरी खुदा पाक मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। आसमानी खुदा बाप तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो।